ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी 9। उधर जल बोर्ड और एमसीडी की रिपोर्ट के मुताबिक करोल बाग और नरेला इलाके का पानी सबसे गंदा है। एमसीडी ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी के 786 सैंपल्स लिए थे, जिसमें से 74 को अनफिट पाया गया। तमाम इलाकों में बदबूदार काले पानी की सप्लाई हो रही है। इस सीजन में अभी तक मलेरिया के 2 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं करोल बाग जोन में 30 में से 27 नमूने अनफिट पाए गए हैं। जिन इलाकों में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है वहां क्लोरीन और ORS निःशुल्क बांटे जा रहे हैं। वैसे दिल्ली में तमाम इलाके में गंदे पानी की सप्लाई से लोग परेशान हैं। ऐसे में एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड ने एक साझा रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि दिल्ली में ज्यादातर इलाकों का पानी पीने लायक नहीं है। दिल्ली में पानी का संकट कोई नई बात नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या है गंदे पानी की सप्लाई। जगह जगह सीवर मिक्स पानी पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। कई जगहों पर आ रहे काले और बदबूदार पानी को फिल्टर करके पीने के अलावा लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। राजधानी के गुलाबी बाग में तो आलम यह है कि यहाँ पानी गंदा होने के साथ साथ इसमें कीड़ों की भी भरमार है। अब ऐसे पानी को पीकर भला कोई बीमार नहीं पड़ेगा तो और क्या होगा। गंभीर होती इस समस्या को लेकर लोगों ने कई बार आवाज उठाई, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। शिकायतों की लंबी फेहरिस्त के बाद आखिरकार जल बोर्ड और एमसीडी ने इस बाबत एक साझा रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट वाकई चौंकाने वाली थी। इसके मुताबिक दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का पानी पीने के लायक नहीं है। एमसीडी ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों से पानी के 786 सैंपल्स लिए, जिनमें 74 सैंपल्स को अनफिट पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजधानी के करोल बाग और नरेला इलाके का पानी सबसे गंदा है। करोल बाग जोन के 30 में से 27 नमूने पीने के लिहाज से अनफिट पाए गए। इस सीजन में अभी तक मलेरिया के 2 मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही अप्रैल के बाद से हैजा के अब तक कुल 6 मामले भी सामने आ चुके हैं। हालात रोहिणी में भी कुछ अच्छे नहीं है और कुछ ऐसी ही स्थिति पहाड़गंज और साउथ दिल्ली की भी है। जिन इलाकों में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है वहां क्लोरीन और ORS निःशुल्क बांटे जा रहे हैं। सहारा न्यूज़ ब्यूरो। और ताकत बढ़ाने का दावा करने वाली देसी दवाइयां जहर साबित हो सकती हैं। एक सरकारी एजेंसी के सर्वेक्षण में इनमें ऐसे रसायनों के होने का खुलासा किया गया है जिनका इस्तेमाल जानलेवा हो सकता है। एजेंसी ने सरकार से इन दवाओं को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की है। इन दवाओं के दावे पर मत जाइए। ताकत देने के बजाय ये आपको कमजोर कर सकते हैं, जान तक ले सकते हैं, क्योंकि इनमें मिला है वो जहर जो असर करता है धीरे धीरे। दिल्ली सरकार के संगठन दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी यानी डिप्सार के शोध नतीजे चौंकाने वाले हैं। इसके मुताबिक ताकत बढ़ाने का दावा करने वाली इन देसी दवाओं में एलोपैथी में इस्तेमाल होने वाली सिल्डेनाल्फिन और टेडानाल्फिल जैसे रसायन मिले होते हैं, जिनका तय अनुपात से ज्यादा इस्तेमाल जान तक ले सकता है। हार्ट का पेशेंट है, डायबिटीज का पेशेंट है, ऐसे पेशेंट्स अगर दवाइयां ले रहे हैं और उनको अगर आपने सिल्डेनाल्फिल या टेडानाल्फिल दे दिया तो उनको हार्ट अटैक भी हो सकता है, अचानक मौत भी हो सकती है। तो ये दवाइयां आप छुपा के बिना बताए नहीं दे सकते। खास बात यह है कि सिल्डेनाल्फिन वही रसायन है जिसका इस्तेमाल वियाग्रा जैसी सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवाओं में होता है, लेकिन एलोपैथी में इनका इस्तेमाल पूरी छानबीन के बाद उतनी ही मात्रा में होता है जितना मान्य हो, जबकि आयुर्वेदिक और यूनानी के नाम पर बिकने वाली इन देशी शक्तिवर्धक दवाओं में इनका इस्तेमाल जरूरत से बहुत ज्यादा मात्रा में पाया गया। बताने नहीं है कंपनी कि इसमें सिल्डेनाल्फिल और टेडानाल्फिल है। दे आर टेलिंग 32 आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स आर देयर। मे बी आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट माइट बी देयर, but their main component which is causing efficacy is sildenafil or tadalafil, which they are hiding in order to befool the public. डिप्सार के शोध में चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। बाजार में बिकने वाले इन देसी दवाओं के तमाम लोकप्रिय नाम और ब्रांड्स मानकों पर खरे नहीं उतरे। जवानी का जोश बरकरार रखने की ख्वाहिश जानलेवा साबित हो सकती है। डिप्सार के नए रिसर्च में खुलासा हुआ है कि देशी शक्तिवर्धक दवाओं में एलोपैथिक दवाओं को मिलाकर बेचने का जो गोरख धंधा चल रहा है, उससे दवा का सेवन करने वालों की जान आफत में पड़ सकती है। दवा कंपनियों की
और CZ9 के इस पूरे सफर में हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो आपको ताज़ा अपडेट दे रहे थे लगातार अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अपने से लगांग प्रभाकर, न्यूज रूम से सुमन कुमार, नोएडा स्टूडियो से प्रभाकर कुमार, आप सभी का धन्यवाद। तो CZ9 में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। सारा प्रणाम।